तत्त्ववितु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तत्त्ववितु महाभाव गुण कर्म विभागयो, पुरुष लोक में वर्णित अहंकार विमूढ़ात्मा से तत्वज्ञ महापुरुष सर्वथा भिन्न और विलक्षण बताने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग हुआ है। सत्व, रज और तर्म ये तीनों गुण प्रकृतिजन हैं। इन तीनों गुणों का कार्य होने से संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। अतः शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ आदि सब गुणमय ही हैं। यही गुण विभाग कहलाता है। इन से होने वाली क्रिया कर्म विभाग कहलाती। गुण और कर्म अर्थात पदार्थ और क्रियाएं निरंतर परिवर्तनशील हैं। पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तथा क्रियाएं आरंभ और समाप्त होने वाली हैं। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही गुण और कर्म विभाग को तत्व से जानना है। जब तक साधक का संसार के साथ संबंध रहेगा तब तक वह तत्व नहीं हो सकता। कारण कि संसार के साथ संबंध रखते हुए कोई संसार को जान नहीं सकता। संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकते हैं, यह नियम है। इसी तरह परमात्मा से अलग होकर कोई परमात्मा को जान ही नहीं सकता। परमात्मा से एक होकर ही परमात्मा को जान सकते हैं, यह नियम है। कारण यह है कि वास्तव में हम संसार से अलग हैं और परमात्मा से एक हैं। शरीर की संसार के साथ एकता है, हमारी स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है। प्रकृति गुण संभूढ़ा संजते गुण कर्मसु तनाकृतस्न विदो मंदात कृतस्न भिन्न विचारयेत। इसकी व्याख्या है, ये तीन प्रकृतिजन गुण मनुष्य को बांधने वाले हैं। सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से तथा तमोगुण प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा से मनुष्य को बांधता है। उपयुक्त पदों में उन अज्ञानियों का वर्णन है जो प्रकृतिजन गुणों से अत्यंत मोहित अर्थात बंधे हुए हैं, परंतु जिनका शास्त्रों से शास्त्रविहित शुभ कर्मों में तथा कर्मों में फलों में श्रद्धा विश्वास है। इस अध्याय के 25वें 26वें श्लोक में ऐसे अज्ञानी पुरुष का सक्ता, अविध्वंस और कर्म संगीन नाम अज्ञानाम नाम से वर्णित हुआ है। लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की कामना के कारण ये पुरुष पदार्थ और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कारण इनसे ऊंचे उठने की बात समझ नहीं सकते, इसलिए भगवान ने इन्हें अज्ञानी कहा है। जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है, उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतस निराशी निर्ममो भूत्वा युधस्व विगज्ज्वरः। प्रायः साधक का यह विचार रहता है कि कर्मों से बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह सकता नहीं, इसलिए कर्म करने से तो मैं बंध जाऊंगा। अतः कर्म किस प्रकार करना चाहिए जिससे कर्म बंधन कारक न हो अपितु मुक्तिदायक हो जाए। इसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू आध्यात्मचित विवेक विचारयुक्त अंतःकरण से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे को अर्पण कर दे, अर्थात उससे अपना कोई संबंध मत मान। कारण कि वास्तव में संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाओं में केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है। शरीर, इंद्रियां, पदार्थ आदि भी मेरे और शक्ति भी मेरी है। इसलिए सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं। गंभीरता पूर्वक ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य कर्म करेगा तब वे कर्म तेरे को बांधने वाले नहीं होंगे अपितु उद्धार करने वाले हो जाएंगे। पुरुष लोक में अपना मत सिद्धांत बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में अपने मत की पुष्टि करते हैं। ये मैं मत मिदम नित्य मनु तिष्ठन्ति मनवः श्रद्धावन्तो न शून्यन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे इस सिद्धांत को मानकर उसका अनुसरण करना चाहिए। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है। इस वास्तविकता को जान लेने वाले सभी मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं और भगवान और उनके मत में प्रत्यक्ष की तरह निसंदेह दृढ़ विश्वास और पूज्य भाव से युक्त मनुष्य को श्रद्धावंत पद से कहा गया है।
ये त्वेदम्भ्य सूयन्तो ननुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्ता विंधि नष्टान चेतस। 30वें श्लोक में वर्णित सिद्धांत के अनुसार चलने वाले के लाभ का वर्णन 31वें श्लोक में करने के बाद इस सिद्धांत के अनुसार न चलने वाली की पृथकता करने हेतु यहाँ तू पद का प्रयोग हुआ है। कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा? ममता का सर्वथा त्याग तो हो ही नहीं सकता। राग द्वेष विकारों से रहित होना असंभव है। इस प्रकार मानना भगवान के मत का पर विश्वास नहीं करना है। भोग और संग्रह की इच्छा वाले जो मनुष्य शरीर आदि पदार्थों को अपने और अपने लिए मानते हैं और समस्त कर्म अपने लिए करते हैं, वे भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते। सर्वज्ञान विमूढ़ान, जो मनुष्य भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वह सब प्रकार के सांसारिक ज्ञानों में मोहित रहते हैं। वे संसार में रहते हैं। वे मोटर, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविजन आदि आविष्कारों में उनके काल कौशल को जानने तथा नए नए आविष्कार करने में ही रचे पचे रहते हैं। इस प्रकार जल पर तैरने, मकान आदि बनाने, चित्रकारी करने आदि शिल्प कलाओं में, मंत्र तंत्र आदि यंत्र आदि की जानकारी प्राप्त करने में तथा उनके द्वारा विलक्षण चमत्कार देखने में, देश विदेश की भाषाएं, लिपियां, रीति रिवाज, खाने आदि की जानकारी प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। जो कुछ है वह यही, ऐसा उनका निश्चय होता है। ऐसे लोगों को यहाँ संपूर्ण ज्ञानों में मोहित कहा गया है। भगवान के मत के अनुसार कर्म न करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसा क्यों है? उसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञान वानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जितने ही कर्म किए जाते हैं वे स्वभाव और सिद्धांत को सामने रख कर किए जाते हैं। स्वभाव दो प्रकार का होता है, राग द्वेष रहित और राग दोष युक्त। जैसे रास्ते में चलते हुए कोई बोर्ड दिखाई दिया और उस पर लिखा हुआ पढ़ लिया, तो यह पढ़ना ना तो राग द्वेष से युक्त हुआ और ना ही सिद्धांत से, अपितु राग द्वेष रहित स्वभाव से स्वतः हुआ। किसी मित्र का पत्र आने पर उसे राग पूर्वक पढ़ते हैं और शत्रु का पत्र आने पर उसे द्वेष पूर्वक पढ़ते हैं, तो यह पढ़ना राग द्वेष युक्त स्वभाव को से हुआ। गीता, रामायण आदि सत शास्त्रों को पढ़ना सिद्धांत से पढ़ना हुआ। मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है, अतः परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करना ही सिद्धांत के अनुसार कर्म करना है। प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृति के को साथ लेकर ही जन्म होता है, अतः उसे अपने प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में प्रकृति को शुद्ध करने का उपाय बताते हैं। इंद्रियार्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेते हास्य परिपन्थेन नो। प्रत्येक इंद्रियों के प्रत्येक विषय में राग द्वेष को अलग अलग स्थित बताने के लिए यहाँ इंद्रियस्य पद 2 बार प्रयुक्त हुआ है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में अनुकूलता प्रतिकूलता की मान्यता से मनुष्य के राग द्वेष स्थित रहते हैं। इंद्रिय के विषय में अनुकूलता का भाव होने पर मनुष्य उस विषय में राग हो जाता है और प्रतिकूलता का भाव होने पर उस विषय में दोष हो जाता है। राग द्वेष के वश में ना होकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। श्रेया स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनोतिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अन्य वर्ण आश्रम आदि का धर्म बाहर से देखने में गुण संपन्न हो और पालन भी सुगमता हो, पालन करने में मन भी लगता हो, धन और वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई आदि भी मिलती हो और जीवन भर सुख आराम से रह सकते हो, तो भी उस पर धर्म का पालन करने के पालन अपने लिए विहित न होने से परिणाम में भय दुख को देने वाला है। इसके विपरीत अपने वर्ण आश्रम आदि का धर्म बाहर से देखने में गुणों की
कमी वाला हो और पालन में कठिनाई हो, पालन करने में मन भी न लगता हो, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई आदि न मिलती हो और पालन अपने करने में जीवन भर कष्ट भी सहना पड़े, तो भी उस स्वधर्म का निष्काम भाव से पालन करना परिणाम में कल्याण करने वाला है। इसलिए मनुष्य को किसी भी स्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु निष्काम निर्मम और अनासक्त होकर स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। स्वधर्म कल्याण कारक और परधर्म भयावह, ऐसा जानते हुए भी मनुष्य स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता? इस पर अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच अथा केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वष्णेय बलादेव नियोजितः। यदुकुल में वृष्णि नाम का एक वंश था। उसी वृष्णि वंश में अवतार लेने से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम वाष्णेय है। पुरुष लोक में भगवान ने स्वधर्म पालन की प्रशंसा की है। धर्म वर्ण और कुल का होता है, अतः अर्जुन भी कुल वंश के नाम से भगवान को संबोधित करके प्रश्न करते हैं। विचारवान पुरुष पाप नहीं करना चाहते, क्योंकि पाप का परिणाम दुख होता है और दुख को कोई भी प्राणी नहीं चाहता। अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष राजगुण समुद्भवः महाशनो महापाप पापमा विद्येन मिह वरीणम। श्री भगवान बोले, चाहे 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि कृष्ण कामना और आसक्ति से रजोगुण उत्पन्न होता है, और यहाँ यह कहते हैं कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। इससे यह समझना चाहिए कि राग से काम उत्पन्न होता है और काम से राग बढ़ता है। तात्पर्य यह है कि सांसारिक पदार्थों में सुखदायी मानने से राग उत्पन्न होता है, और जिससे अंतःकरण में उनका महत्व दृढ़ हो जाता है। फिर उन्हीं पदार्थों का संग्रह करना और उसी से सुख लेने की कामना उत्पन्न होती है। पुनः कामना से पदार्थों में राग बढ़ता है। यह क्रिया जब तक चलता है तब तक पाप कर्म से सर्वथा निवृत्ति नहीं होती। मेरी मनचाही हो यही काम है। उत्पत्ति विनाशील जड़ पदार्थों के संग्रह की इच्छा, संयोग जन्य सुख की इच्छा, सुख की आसक्ति, ये सब काम यही रूप हैं। यह पाप है, ऐसी जानकारी होने पर भी मनुष्य पाप में प्रवृत्ति हो जाता है। अतः इस जानकारी का प्रभाव आचरण में न आने का क्या कारण है, इसका विवेचन भगवान आगे के 2 श्लोक में करते हैं। धूमेना प्रियते बहिर्यथादर्शो मलेन च यथोल बेना व्रतो गर्भस्तथा तेने दमाव्रतम। जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, ऐसे ही कामना से मनुष्य का विवेक ढका रहता है, अर्थात स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विकी बुद्धि से कर्तव्य ठीक ठीक ज्ञान होता है। राजसी बुद्धि से कर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता, और तामसी बुद्धि में सब वस्तुओं का विपरीत ज्ञान होता है। कामना उत्पन्न होने पर सात्विक की बुद्धि भी धुएं से अग्नि के समान ढकी रहती है। फिर राजसी और तामसी बुद्धि का तो कहना ही क्या है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा न लेन च। 37वें श्लोक में भगवान ने पाप करवाने के लिए मुख्य कारण काम अर्थात कामना को बताया था। उसी कामना के लिए यहाँ एतेन पद आया है। जैसे अग्नि में घी सुहाती आहुति देते रहने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, अपितु बढ़ती ही रहती है। ऐसे ही कामना के अनुकूल भोग भोगते रहने से कामना कभी तृप्त नहीं होती, अपितु बढ़ती ही जाती है। जो भी वस्तु सामने आती रहती है, कामना अग्नि की तरफ से खाती रहती है। किसी शत्रु को नष्ट करने के लिए उसे रहने के स्थानों की जानकारी होनी आवश्यक है। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में ज्ञानियों के नित्य वैरी काम के रहने के स्थान बताते हैं। इंद्रियाणानि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतवे मोह येष ज्ञानमात्रवृत्य देहिनाम। काम 5 स्थानों में
दिखता है पदार्थों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, माने हुए हम में अर्थात कर्ता में। इन 5 स्थानों में दिखने पर भी काम वास्तव में माने हुए अहम में ही रहता है, परंतु उपयुक्त 5 स्थानों में दिखाई देने के कारण ही वे इस काम के वासस्थान कहे जाते हैं। अब आगे के 3 श्लोकों में भगवान काम को मारने का प्रकार बताते हुए उसे मारने की आज्ञा देते हैं। तस्मात् या दो नियम्य भरतर्षभ आपमानं प्रजाहि ओनम ज्ञान विज्ञान नशानम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इंद्रियों को विषय में भोग बुद्धि से प्रवृत्त न होने देना, अपितु केवल निर्वाह बुद्धि से अथवा साधन बुद्धि से प्रवृत्त होने देना ही उसको वश में रखना है। तात्पर्य कि इंद्रियों की विषयों में रागपूर्ण प्रवृत्ति ना हो और दोषपूर्ण निवृत्ति ना हो। रागपूर्ण प्रवृत्ति और दोषपूर्ण निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी मनुष्य पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति अथवा कर्तव्य और अकर्तव्य को जानने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र के अनुसार कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से इंद्रियां वश में हो जाती हैं। इंद्रियाणि परायण पुरीन्द्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि परतस्तु सह एवं बुद्धि परम बुधवा संतस्तभ्यात्मना जाहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। शरीर अथवा विषयों में इंद्रियों पर तात्पर्य यह है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों में का ज्ञान होता है, पर विषयों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। इंद्रियों विषयों के बिना भी रहती हैं, पर इंद्रियों के बिना विषयों की सत्ता सिद्ध नहीं होती। विषयों में यह सामर्थ्य नहीं कि वे इंद्रियों को प्रकाशित करें, अपितु इंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती हैं। इंद्रियां वहां रहती हैं और विषय बदलते रहते हैं। इंद्रियां व्यापक और विषय इंद्रियां व्यापक हैं और विषय व्यापक हैं, अर्थात इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं विषय, पर इंद्रियां विषयों के अंतर्गत नहीं आती। विषयों की अपेक्षा इंद्रियां सूक्ष्म है, इसलिए विषयों की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम 3 अध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इस भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्मयोग नामक 3 अध्याय पूर्ण हुआ।